बेनाम खुदा। कल हमने सच की अक़साम पढ़ ली थी कि सच की 3 किस्में आपको बताई गई, सच मुतवाज़ी, सच मुतर्रिफ और सच मुतवाज़िन। सच मुतवाज़ी के बारे में बता दिया कि दोनों अल्फाज यानी दो जुमलों में आने वाले दोनों अल्फाज वज़न के एतबार से और हरफ रवी के एतबार से यानी आखिरी हुरूफ के एतबार से दोनों एतबार से बराबर हों तो ये मुतवाज़ी है, पैरेलल है। या ये है कि आखिरी हुरूफ तो यकसान हो लेकिन वज़न बराबर ना हो, एक में कुछ हुरूफ का इजाफा हो लेकिन आखिरी हुरूफ यकसान हो, तो उस सूरत में वज़न यकसान ना हो, आखिरी हुरूफ यकसान हो तो हम उसे सज मुतर्रिफ कहते हैं। ठीक। तीसरी सूरत आपको ये बताई गई कि वज़न तो यकसान है लेकिन आखिरी हुरूफ यकसान ना हो तो उसे सज मुतवाज़िन कहते हैं। ठीक है। तो सच अगर सिर्फ 2 है तो फिर हम सच को सिर्फ सजा के लेवल पे देखेंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा अगर कलिमात आपस में सजा बनते हों, इसजा बनते हों, उस सूरत में हम उसको मुवाज़ना व तरसी कहते हैं। यानी पहले आपने देख लिया कि दो अल्फाज आपस में सज है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आम तौर पर हम जब 2 लफ्ज़ों के बीच में ताल्लुक़ को देख लेते हैं तो तंगदस्ती, मस्ती, अगर 2 लफ्ज़ को देखें तो फिर ये कहलाता है सज। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा अल्फाज आपस में सजा रखते हों तो उस सूरत में वो हम कहते हैं, अगर जुमले के लेवल पर तो उसे मुवाज़िने व तरसी कहते हैं। मुवाज़िने व तरसी कहा जाता है उसको। जैसे कि आप पहली मिसाल पे गौर कीजिएगा, दिल बे उम्मीद रूय ऊ हमदम जान नमी शबद, जान बे हवाओ ये ऊ दिल ऊ खिदमत तन नमी कुनत। तो इसमें देख सकते हैं आपकी दिल और जान, इन दोनों का वजन तकरीबन बराबर है लेकिन आखिरी हुरूफ यकसान नहीं है। ठीक है। बे तो खैर आपस में है ही बराबर, उम्मीद हवा इन दोनों का भी वजन बराबर है। रू कू ये दोनों वजन में भी बराबर है और हुरूफ के एतबार से भी सेम है, इसलिए रूई और कुई आपस में मुतवाजी है, बाकी सारे मुतवाजिन है। हमदम खिदमत, जान तन, नेमी शबत तो नेमी कुनत, ये आपस में क्या है, मुतवाजिन है। और ये रूई और कुई वो है मुतवाजी है। तो अगर एक से ज़्यादा अल्फाज आपस में सजा रखते हों तो उस सूरत में हम उसे मुवाज़िना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुवाज़िने। लेकिन अगर सारे सज मुतवाजिन के बजाय, मिक्स होने के बजाय सब अगर मुतवाजी अगर है तो फिर उसे हम तरसी कहते हैं। आगे मिसालें आएंगी तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। इन लताइफ कज़लबे लअले तुमन गुफ्तम की गोफ विन ततावुल कसरे जुल्फे तुमन दीदम के दीद, इन वीन। ठीक है। लताइफ, ततावुल, वजन बराबर है दोनों का लेकिन आखिरी हुरूफ यकसान नहीं है। लब और सर, हुरूफ तकरीबन बराबर है लेकिन आखिरी हर्फ बे रेब, बे और रे बराबर नहीं है। लाल और जुल्फ, वजन तो बराबर है लेकिन हुरूफ यकसान नहीं है आखिरी। और मन तो मन है ही, गुफ्तम दीदम, वजन तो बराबर है, ठीक है, लेकिन गोफ्त और दीद में दाल और ये तम है ये दम है, इसलिए वजन के एतबार से तो ठीक है लेकिन हुरूफ के एतबार से बराबर नहीं है। गोफ्त और दीद ये दोनों भी वजन के एतबार से ठीक है, बराबर है, लेकिन आखिरी हुरूफ के एतबार से बराबर नहीं है। इसलिए ये सारे सच है, एक एक लफ्ज़ बराबर है, ऊपर के जितने भी अल्फाज है नीचे में भी उतने ही अल्फाज बराबर है, हम वजन है इसलिए हम इसे मुवाज़िने कहते हैं। यहाँ देख लीजिएगा तीसरी मिसाल, दर दाव में तो महबूसम, दर दस्त तो मगलूबम, वज़ोक़ तो मदहूशम, दर वस्फ़ तो हैरानम। तो इसमें दाम और दस्त, महबूस, मगलूब ये मुतवाज़ी है, मगलूबम नहीं ये भी मुतवाज़िन है, दाम और दस्त भी मुतवाज़िन है, ज़ोक़ और वस्फ़ भी मुतवाज़िन है, मदहूश, हैरान ये भी मुतवाज़िन है। तो ये मुतवाज़िन के आपस में वो बने हुए हैं, हम सज बने हुए हैं, इसलिए हम इसे
सज ए मुतवाजिन दो से ज्यादा है इसलिए हम मुवाजिने कहते हैं। अगला देख लीजिएगा, गरब नवाजी बेलोत वर्ब गुदाजी बेकहर हुक्म तो बरमन रवान जज्र तो बरमन रवास। ठीक है, नवाजी बेनवाजी बेगुदाजी ये सज मुतवाजी है। लुत्फ और कहर सज मुतवाजिन है। हुक्म और जज्र सज मुतवाजी है, मुतवाजिन है सॉरी। तो ये भी सच मुतवाजी और मुतवाजिन मिक्स है और दो से ज़्यादा है अल्फाज में सजा, इसलिए हम इसे भी मुतवाजी कहेंगे। मुवाजिने, मुवाजिने का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये आखिरी वाला देख लीजिएगा, बर्ग बी बरगी बवत मारा माल मारा नवाल मर्ग बी मरगी बवत मारा हलाल। तो बर्ग मर्ग बिल्कुल सेम है, लफ्ज़ के एतबार से भी, आखिरी हुरूफ के एतबार से भी, वज़न के एतबार से भी। बी बरगी बी मरगी भी बराबर है वज़न के एतबार से भी, हुरूफ आखिरी हुरूफ के एतबार से भी। हलाल और नवाल भी बराबर है वज़न के एतबार से भी और उन दोनों एतबार से। लिहाजा ये जो पांचवी मिसाल है इसे हम मुवाजिने की वो किस्म जिसमें सारे सज असजा मुतवाजी हो उसे हम मुवाजिने के बजाय तरसी कहते हैं। इसलिए ऐसा कलाम जिसमें सारे सज मुतवाजी आ रहे हों उसे हम कलाम मुरस्सा कहते हैं। मुरस्सा कलाम, मुसज्जा व मुरस्सा। ठीक है, समझ में आ गया? पूछ रहा हूं आपसे, समझ में आ गया? सर इसका तारीफ दोबारा से बता दें। तारीफ तो पीछे नीचे आ रहा ना, नीचे ये मुवाजिने की तारीफ यहाँ पे आ रही है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो जुमलों में, किसी दो जुमले में, ये ज़हन में रख लीजिएगा, दो जुमलों में दो से ज्यादा, दो या तीन से ज्यादा आप कह सकते थे, दो तो होने ही चाहिए, दो अल्फाज के होने चाहिए। अगर दो से ज्यादा अल्फाज के बाहम सज मुतवाजी अगर हैं सारे तो उसे तरसी कहते हैं, और सज मुतवाजिन मुतर्रफ और सज मुतवाजिन मिक्स है तो फिर हम उसे सज अगर एक दो से ज्यादा हो तो उसे हम मुवाजिने कहते हैं, मुवाजिने। तो इनमें जो हमारे पास पांच मिसाल है उनमें से चार तो मुवाजिने की मिसाल है और पांचवी जो मिसाल है हमारे पास सज मुतवाजी है, सब के सब आपस में बर्ग का मर्ग के साथ, बीबरगी का बीमरगी के साथ, बुगत बुगत, मारा मारा तो बराबर है, नवाल का हलाल के साथ। तो ये दो अल्फाज से ज्यादा है, दो अल्फाज से ज्यादा इसमें सजा का इस्तेमाल हुआ है, लिहाज और सब के सब असजा मुतवाजी है, इसलिए हम इसे तरसी कहते हैं और ऐसे कलाम को मुरस्सा कहते हैं। ठीक है, इनकी तो वजाहत है जो यहाँ पे दी गई है, ये मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आप खुद से पढ़ लीजिएगा इसको। चले, तो मुवाजिने की क्या तारीफ हो गई? मुवाजिने किसे कहते हैं? तकाबुल सजहाय मुतवाजिन दर दो या चंद जुमले, दो या दो से ज्यादा जुमलों में असजा सज का, दो से ज्यादा सज का मुकाबला, तकाबुल और उनमें हमाहंगी, इसे मुवाजिना कहते हैं। और अगर वो मुवाजिना की हम सजहाय आन मुतवाजी बाशत तरसी नामदारा, जिसमें सारे असजा सज मुतवाजी हूँ। आपको सजा की तीन किस्में बताई ना, अगर आप देख सकते हैं कि दोनों जुमलों में दो से ज्यादा सच मुतवाजी का इस्तेमाल हुआ है, या दो जुमलों में भी हो सकता है, तीन जुमलों में भी हो सकता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि सच मुरस्सा या तरसी। अगर मुतवाजी और मुतवाजिन मिक्स है तो फिर उसे हम मुवाजिना कहेंगे। ठीक है, आराय मुवाजिने दर शेर शायरानी चून मसूद साद व सादी फरावान याफ्ते मिशवत। मसूद साद सलमान, जिसका नाम आपने सुना होगा, लाहौर के बड़े शायर थे, और इसी तरह से सादी, इनके कलाम में आपको मुवाजिना ये आराय ये मुवाजिना की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। ठीक है, चलो हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो जो इबहाम आपके जहन में है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक दो की मिसाल में हल करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें इस्तेमाल हुआ है सजा का, और फिर बाकी आप खुद कोशिश करके बताएंगे कि सजा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है
और अगर हुआ है तो किस किस्म की सजा का इस्तेमाल हुआ है, और किस किस्म की सजा के ज़्यादा इस्तेमाल से मुवासिना या तरसी वजूद में आता है, ये चीज़ आपको डिफाइन करना है। चले, आराये मुवासिने दर कुदाम ये कसबेद हा ये ज़ीर बेकार रफ्तास, यानी किन अशआर में आराये मुवासिने का इस्तेमाल हुआ है, इल्लत आंद्रा बयान कुनित, और उसकी इल्लत बयान करनी है। अगर आप कह रहे कि मुवाजना इस्तेमाल हुआ है तो क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है। आया दर मियान मुवाज़िन तरसी नीज़ दीदे में शवत, क्या इन मुवाज़िने के बीच में आपको तरसी भी नज़र आती है। अनहारा नीज़ मुअय्यन कुनित, उनको भी आपको मुशख़्ख़स करना है। तो इन अशार को पढ़ें, और पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको मुवाज़िना है या नहीं है बताना है, और अगर आप कहते हैं तो किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं, और अगर है तो ये सिर्फ मुवाज़िना है या तरसी है, ये भी आपको डिफाइन करना है। चले, पहली मिसाल में आपको पढ़ के सुनाता हूँ और बता भी देता हूँ कि क्या है। ज़िगुर्ज़े तो खुर्शीद गिरियन शवत, ज़िथीग़े तो बहराम बिरियान शवत। अब इसमें अगर देखें, गोर्ज तीर, गोर्ज और तीर में वजन के एतबार से बराबर है। गा रा जे ते ये गे, वजन तो बराबर है लेकिन आखिरी हुरूफ यकसान नहीं है। वजन बराबर है, हुरूफ यकसान नहीं है। खुर शीद बह राम, वजन बराबर है लेकिन हुरूफ में आखिरी हुरूफ यकसान नहीं है। बिरियान गिरियान, ये वजन भी बराबर है और हुरूफ की तादाद और आखिरी हुरूफ भी यकसान है। तो इसलिए इसमें दो मुतवाजिन है और एक मुतवाजी है। दो मुतवाजिन, एक मुतवाजी है। इसलिए चूंकि अगर दो से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा अगर मुतवाजी असजा का इस्तेमाल हुआ है तो हम उसे मुवासिना कहते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ज़िगुर से अगर मानी समझ में आना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपको सिर्फ पढ़ के समझना है, ठीक है। ज़िगुर तो फिरदौसी का शेर है, ज़िगुर तो खुर्शीद गिरियान शवत, तुम्हारे गुर्ज से सूरज गिरियान हो जाता है, रोने लग जाता है। ज़ितीग़े तो बहराम बिरियान शवत, और तुम्हारी तलवार से बहराम बिरियान हो जाता है, कबाब हो जाता है, ठीक है। बहरहाल तो इसमें कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है बताएं। सज ए काबुले, तकाबुले, वो सच ए मुतवाजिन व ये सज ए मुवाजी, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, मुवाजिने। ये हो गया मुवाजिने। नेक्स्ट अगला देख लें। अक्ल दवीदे दर रिकावत, हम शर खजीदे दर पनाह। अक्ल और शर वजन के एतबार से बराबर है लेकिन आखिरी हुरूफ यकसान नहीं है। दवीदे खजीदे, रिकाबत पनाहत, रिकाब और पनाह, ठीक है। रिकाब और बे का फ़र्क है, इसमें हर्फ रबी यकसान नहीं है। तो इसमें भी दो मुतवाजिन है, एक मुतवाजी है, ऊपर की तरह बिल्कुल सेम यही है जो ऊपर की मिसाल थी उसकी तरह। इसमें भी दो मुतवाजी, दो मुतवाजिन है और वह एक मुतवाजी, लिहाजा ये भी क्या है, मुवाजिने है, मुवाजिने। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। जिब्रील मुकीम आस्थानत, अफलाक हरीम बारगाहत। इनमें देखें आप, जिब्रील अफलाक वजन बराबर है लेकिन आखिरी हुरूफ यकसान नहीं है, ठीक है। मुकीम हरीम, ये दोनों वजन के एतबार से और हर्फ रवी के एतबार से बराबर है।
बारगाहत, बारगाह और आस्तान। वजन के एतबार से ठीक है, लेकिन आखिरी हुरूफ के एतबार से ये नून ते है वो है ते है बराबर नहीं है, हरफ रवी यकसान नहीं है, इसलिए ये भी सेम, इसमें भी मुवाजिने का इस्तेमाल हुआ है। जिब्रील, अफलाक, मुकीम, हरीम, आस्तान और बारगाह। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये भी मुवाजिना हो गया, इसमें तरसी नहीं है। तो जिन तीनों मिसालों में मुवाजिना का इस्तेमाल हुआ है। ए चरख कबूत जिंद दलखी दर गर्दन पीर खानकाहत। चरख इसमें नहीं आ रहा, देखें। कबूत इसमें आपको सच नजर नहीं आ रहा, चरख गर्दन नहीं बराबर है, कबूत और ये भी नजर नहीं आ रहा है, जिंदे दल की, तो इसमें आपको कोई चीज नजर नहीं आ रहा, सच इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, या आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगला देख लिया उसमें इस्तेमाल हुआ है। चरख, अक्ल, रफ़ी, राफ़ी बुजुर्ग इसमें है, खाक, तिफ, पायत, राहत इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, सजे मुतबार इसमें भी मुवाजिने का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब अगला देख लीजिएगा। गर अज़्म जफादारी सरदर रहत अंदाज़म वर्राह वफागिरी जानदर कदमत रीज़म। अज़्म राह, जफादारी वफागिरी, सर जान, रहत रहत कदमत, अंदाज़म रीज़म। ठीक है, तो इनमें भी मुतवाज़ी नहीं है, मुतवाज़िन का इस्तेमाल हुआ है और एक से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको भी मुवाज़िना कहेंगे। मा चुनाई मो नवा दरमा जिनो जितूस, मा चुकूही मो सदा दरमा जितूस। मा तो है ही, नाईम और कूहीम, सदा नवा इन दोनों में मुतवाज़ी है, नाईम कूही में मुतवाज़िन है। ठीक है, तो दो से ज़्यादा एक मुतवाज़ी है, इसमें एक मुतवाज़ी एक मुतवाज़िन, लिहाजा इसको भी हम सच आराया या मुवाज़िने इसलिए कहेंगे। ठीक है, अक्ल गुफ्त मन दबीर मकतब तालीमम, अक्ल गुफ्त मन दबीर मकतब तालीमम, इश्क गुफ्त मन अबीर नाफ़य तस्लीम। अक्ल, इश्क, गुफ्त गुफ्त बराबर है दबीर अबीर, मकतब नाफे, तालीमम तस्लीमम। तो इसमें दो मुतवाज़ी है दो मुतवाज़िन है, इसलिए ये भी आराया ये मुवाज़िने हैं। बर ज़ाहिरश एब नमी बीनम दर बातिनश गैब नमी दानम। तो इसमें भी मुतवाज़ी और मुतवाज़िन मिक्स है, इसलिए ये भी मुवाज़िने हैं। गुलाव में नरगिस मस्ते तुताजदारानन, खराव बेबादा ये लअलै तुहू शियारानन। गुलाम खराब मुतवाज़िन, नरगिस बादे, मस्त लाल, ताजदार होशियार, तो ताजदारान और होशियारान, तो इसमें एक मुतवाज़ी है और तीन मुतवाज़िन है, तीन मुतवाज़िन है। ठीक है, इस वजह से ये भी मुवाज़िने हैं। अभी तक तरसी का इसमें तरसी नहीं इस्तेमाल हुआ, यानी जितनी मिसालें हम पढ़ चुके अब तक सब में मुतवाज़िन और मुतवाज़ी मिक्स है, इसलिए हम सबको मुवाज़िने कहेंगे। लेकिन देखते हैं कि एक कम से कम हम एक तो पढ़ लें, कम से कम तरसी की भी मिसाल। तुरा सबा व मरा आब दीद शुद गम्मास, वगरना आशिक़ व माशूक़ राज़दारानन। तुरा सबा व मरा आब दीद शुद गम्मास, वगरना आशिक़ व माशूक़, आशिक़ माशूक़ राज़दारानन। गम्मास और माशूक़ हो सकता है, लेकिन इसमें
मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को आ रहा है तो बता दीजिएगा, लेकिन इसमें सनअत सज का इस्तेमाल या मुवाज़ने का इस्तेमाल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दाने बाशी मुर्गाकानत बरचिनन, दाने गुंचे, बाशी बासी, ठीक है, मुर्गाकानत कूदकानत, बरचिनन बरकनन, दाने गुंचे, यानी इसमें तीनों सब के सब मुतवाजी है, इसलिए हम इसे तरसी कह सकते हैं। इसमें क्या है, सारे अल्फाज आपस में सजा है और सच मुतवाजी है, इसलिए हम इसे, ये मिसाल हम इसको तरसी की मिसाल कह सकते हैं। तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, बाकी 1 2 3 4 5 हैं, ये आप खुद से करके इंशाल्लाह मुझे अगली क्लास तक या कल तक आप भेज दीजिएगा, तो अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जिनास पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, जिनास अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ताकि आप, मेरा मकसद है आप समझें, सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना मकसद नहीं है, और मैं चाहता हूँ आप लोग समझें इस चीज़ को, मुआज़ना और तरसीह को अच्छी तरह से समझें। समझ में ना आए तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।